अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ उसमें मैं आप लोगों को स्विट्ज़रलैंड के मशहूर शहर बाज़ल के बारे में बताऊँगी। जो मेरी पिछली वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को वाइल एम राइन के बारे में बताया था। आज जो है हम वाइल एम राइन से जो है स्विट्ज़रलैंड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये जो शहर है ये बॉर्डर पर ही है। हम लोग जो है वो ट्राम के ज़रिए जर्मनी के बॉर्डर से जो है वो बाज़ल की तरफ जा रहे हैं। बाज़ल स्विट्ज़रलैंड के शुमाल मगरिब में राइन रिवर पर वाक़या है और ये स्विट्ज़रलैंड का तीसरा बड़ा शहर है। बाज़ल की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो जर्मन ही है। इसकी वजह यह है कि ये शहर जो है वो जर्मनी के बॉर्डर पर वाक़या है। इस शहर को स्विट्ज़रलैंड का सकाफ़ती मरकज़ भी कहा जाता है। 1460 में यहाँ पे जो पहली यूनिवर्सिटी है वो रोमन्स ने बनाई थी। उसके बाद जो है जिसके साथ साथ ही यहाँ पे पेपर, सिल्क जो रेशम होता है उसकी इंडस्ट्रियाँ खुली। उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत सारी अद्वियात और केमिकल्स की इंडस्ट्रियाँ भी जो है वो यहाँ पे लगना शुरू हो गई। आज भी बाज़ल को इंडस्ट्रियल लिहाज से बहुत अहमियत हासिल है। बाज़ल की बहुत ही मशहूर कंपनियां जैसा कि रोश, नवाटस जो है वो यहाँ की बहुत ही फेमस कंपनियां हैं। बाज़ल के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है। आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जर्मनी और फ्रांस के साथ मुश्तरका बॉर्डर की वजह से 3 मुख्तलिफ सकाफ़तों का इम्तिज़ाज मिलता है। बाज़ल मियार ज़िंदगी के लिहाज से दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक है। इसकी आबादी तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा है और ये शहर बिल्कुल महफूज है और इसमें क्राइम रेट भी काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर धूप निकली हो और मौसम खूबसूरत हो तो आप इस राइन रिवर पर खड़े होकर पूरे सिटी का एक बहुत ही खूबसूरत सा एक व्यू कर सकते हैं। और आप लोग जो है इस राइन रिवर में बोट ट्रिप भी कर सकते हैं। बोट ट्रिप से आप पूरे राइन रिवर को एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और बहुत ही करीब से जो है उसका खूबसूरत व्यू कर सकते हैं। राइन रिवर बाज़ल शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, जिसकी वजह से दोनों अतराफ़ के लोग जो है वो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आके जो है वो पिकनिक और गर्मियों में बारबेक्यू भी कर सकते हैं। तफरीह के लिहाज से ये बहुत ही अच्छा मुकाम है। बाज़ल जो है वो ज़्यादातर जो है टूरिज़म के लिहाज से ज़्यादा बिज़ी जो है वो जून, जुलाई और बहार के मौसम यानी कि फरवरी और मार्च में जो है वो ज़्यादा बिज़ी होता है। बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो काफ़ी होटलों की जो प्राइस है वो काफ़ी हाई होती है। इसलिए अगर आप लोगों का भी प्लान है कि आप लोग बाज़ल का टूर करें तो आप लोग जो है नवंबर और दिसंबर में आ सकते हैं। तब जो है सारे होटलों की जो प्राइसेस हैं वो कम होती हैं।
बाज़ल का अंदरूनी शहर पुरानी और नई इमारत का इम्तज़ाज रखता है। इसकी पुरानी इमारत जो है वो 2000 साल पुरानी तारीख से जुड़ी हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और दिलकश हैं। बाज़ल की दिलकशी का एक और जो मरकज़ है वो यहाँ का एक पुराना और मशहूर चर्च है, जो रोमन्स और गोथिक तर्ज पर बनाया गया था। ये 12वीं और 15वीं सदी के दरमियान बनाया गया था। चर्च के इर्द गिर्द जो जगह है वो आज भी कई किस्म की तकरीबात के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। चर्च के इर्द गिर्द जो जगह थी उसी के कॉर्नर में बाज़ल का एक बहुत ही मशहूर कल्चर म्यूज़ियम था। इस कल्चर म्यूज़ियम के अंदर हमने बाज़ल के कार्निवल की एक बहुत ही बड़ी नुमाइश देखी। ये जो है वो कल्चर म्यूज़ियम के अंदर जो उसकी बिल्डिंग है, ये उसका बाहर से बहुत ही खूबसूरत व्यू है। अब हम लोग इस कल्चर म्यूज़ियम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। इस म्यूज़ियम के अंदर हम लोगों ने बाज़ल के कार्निवल की एक बहुत बड़ी नुमाइश देखी। कार्निवल असल में एक 3 रोज़ा जश्न होता है जो हर साल बाज़ल में मनाया जाता है, और इसमें लोग मुख्तलिफ़ किस्म के मुखौटे यानी कि मास्क पहनते हैं। ये हैलोवीन की तरह का ही होता है, लेकिन इसका मकसद ये होता है कि माशरे में मौजूद समाजी और सियासी नज़रियात को तंज़ो मज़ाक की सूरत में दिखाते हैं, और कई आर्टिस्ट अपने आर्ट का इजहार भी इसी तरह करते हैं, या मुखौटे बना के या पेंटिंग बना के। ये कई सालों सदियों पुराना ये रिवाज है, और इसके अंदर जो आप ये मुखौटे यानी कि मास्क देख रहे हैं, ये कई सालों में होने वाले जो कार्निवल हैं उनसे ये इकट्ठे किए गए हैं।
जब हम बाहर निकले तो थोड़ी ही दूर गली में चल के आगे जाएं तो यहाँ का एक बहुत ही मशहूर जो है वो नेचुरल साइंस का जो है वो म्यूज़ियम था। यहाँ पे साइंस और कदीम फॉसिल्स को पढ़ने वाले या देखने वाले जो लोग हैं जो इसका शौक़ रखते हैं उनके लिए ये बहुत ही मशहूर जगह है। जब हम पहले फ्लोर पर पहले सेक्शन में आते हैं तो सबसे पहले डायनासोर का बहुत ही बड़ा एक ढांचा देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने और भी कई किस्म के ढांचे रखे हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने जो है डायनासोर के अंडों के भी कुछ नमूने बना के रखे हुए हैं। अब जो सामने आप लोग देख रहे हैं ये फॉसिल 150 मिलियन साल पुराने हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो फॉसिल हैं जो आगे आप लोग जो है वो मेरी वीडियो में देखेंगे वो 200 मिलियन साल से भी पुराने हैं। आप इस हिस्से में होते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप जुरासिक पार्क मूवी में होते हैं। ये जो आप सामने जो निशान देख रहे हैं ये डायनासोर के पाँव के निशान हैं। जब इसके बाद हम अगले सेक्शन में गए तो वहाँ हमें हाथी की एक ऐसी नस्ल देखने को मिली जो कि कई हज़ार साल पहले ख़त्म हो चुकी है। और ये हाथी आम हाथियों की निस्बत ज़्यादा बड़े होते थे और इनके जिस्म पे बाल भी होते थे। ये हाथी का ढांचा जो आप सामने देख रहे हैं और आगे जानवर जो आप आगे देखेंगे इनकी असल में हड्डियां ही थी, लेकिन इन्होंने इन हड्डियों को देखते हुए हकीकत के करीब तर इन जानवरों के नमूने बनाए।
जो सामने आप शेर और चीते की नस्ल का जानवर देख रहे हैं, इसकी सिर्फ हड्डियां ही थी। इन हड्डियों को देखते हुए इन्होंने इसका ये जो नमूना है वो आपको शेर और चीते दोनों की तरह का लग रहा होगा, उसका एक नमूना बनाया। ये जो नस्ल है ये अब इस दुनिया में जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आगे इन्होंने कई और किस्म के जानवरों की हड्डियों के ढांचे रखे हुए थे। जब हम लोग जो है आगे गए तो वहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। जो लोग एवोल्यूशन को पढ़ते हैं वो जानते हैं कि साइंस के लिहाज से इंसान की मौजूदा शक्ल कई लाखों साल पहले इन चिंपैंजी नमा जानदारों से वजूद में आई थी, और इसकी यहाँ पर तरतीब से नुमाइश लगाई है कि कैसे एक नस्ल से दूसरी नस्ल में एवोल्यूशन हुई, और यहाँ पे उनकी खोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं। और आगे आप और भी कई तरह के इनके खदोखाल देखेंगे और जो कई हज़ार साल पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। साथ ही कई किस्म के और जानवर जो थे, जिनमें एक घोड़ा, गधा, इस तरह के जो जानवर थे उनके भी जो है वो ढांचे लगाए हुए थे। ये जो नस्लें हैं ये कई हज़ार साल पुरानी हैं। इनमें से कई नस्लें जो है आज के ज़माने में वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब उसके बाद उससे ऊपर वाले सेक्शन में जब जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक व्हील मछली का बहुत बड़ा ढांचा देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो है आपको सांपों की, छिपकलियों की, मछलियों की और भी कई तरह के आबी जानवर जो हैं उनके बहुत सारे जो है वो नमूने और ढांचे इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं।
जब हम लोगों ने कई तरह के जानदार देखे तो आगे साथ ही जो है वो तितलियों की एक बहुत बड़ी तादाद यानी कि बहुत बड़ी नस्ल जो है इन्होंने नुमाइश में आरास्ता की हुई थी, जो कि नहायत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसके बाद हम लोग जो है नीचे की तरफ आए तो वहाँ पे इन्होंने जो करोड़ों साल पहले जब इस ज़मीन पे छोटे जानदारों की ज़िंदगी शुरू हो रही थी, तब उस वक्त के जानदारों के फॉसिल्स भी पड़े हुए थे जो करोड़ों साल पुराने थे। सेक्शन के साथ ही हम लोगों ने एक गार देखी जिसमें इन्होंने जो है एक रिछ दिखाया था। अब इसकी नस्ल जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये रिछ जो है वो आम रिछों की निस्बत जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है। ये जो है अमूमन गार में ही रहता है। ये रिछ और ये गार बिल्कुल इन्होंने उसी तरीके पे बनाई हुई थी जैसा कि उस दौर में होगी। इन्होंने काफ़ी और किस्म के जानवर परिंदे भी दिखाए हुए हैं, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है नुमाइश में लगाया हुआ है। काफ़ी किस्म की बिल्लियाँ, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कदीम जानवरों, परिंदों और जो जानदार है कई और किस्म के, उनको जो है वो आरास्ता किया हुआ है। ये काफ़ी ही बड़ा एक म्यूज़ियम है और नहायत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग बाज़ल जाएं तो इस म्यूज़ियम का लाजमी विज़िट करें। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी झलक जो है आपको दिखाता है। म्यूज़ियम के बाहर निकलते ही साथ ही राइन रिवर है, आप उसका भी एक बहुत ही खूबसूरत व्यू जो है वो कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी ये बाज़िल की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।